हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट खबर में आपका स्वागत है। माइक्रो कैप टाइप केमिकल सेक्टर की यह कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने शेयर होल्डर को कमा के दे दिया है। आज क्वार्टर 3 का रिजल्ट कंपनी का आया है, तो चलिए देख लेते हैं क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा देखने को मिल रहा है। एक नज़र हम चार्ट पैटर्न पे भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी 5 साल में अपने शेयर होल्डर को 233% का रिटर्न दे रही है। यहीं पर अगर 1 साल का कंपनी का रिटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी 45% रिटर्न दे रही है, लेकिन कंपनी में कितनी गिरावट हो चुकी है अपने ऑल टाइम हाई से। अगर कंपनी का यहाँ पे गिरावट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट कर लेते हैं जी। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 42% की गिरावट हो चुकी है कंपनी में। इसके बावजूद भी कंपनी 1 साल में 45% का रिटर्न दे रही है इतनी गिरावट के बाद। तो चलिए देख लेते हैं क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा देखने को मिला है। कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के ऊपर आ गए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम है फिनोटेक केमिकल। तो चलिए देख लेते हैं टोटल इनकम कितना हुआ है कंपनी का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो इनकम है पिछले साल 10,000 के आसपास था, इस बार बढ़ के हो गया है 11,000 के आसपास। और वही पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 13,000 से घट के हो गया है 11,000। तो चलिए कंपनी का जो ईयर टू ईयर है कंपनी की ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी की सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कंपनी ने एक्सपेंस कितना किया है। तो कंपनी की एक्सपेंस की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस इस कॉलम में दिया हुआ है। तो 8,000 पिछली बार 8,000 के रेंज में देखने को मिल रहा था, तो इस बार भी 8,000 ही देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 10,000 से 11,000 कंपनी की इनकम, यानी कि इनकम बढ़ी है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे एक्सपेंस पे अपने कंट्रोल किया है, यानी कि खर्चे पे कंट्रोल किया है। तो ये नेट प्रॉफिट में फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी क्वार्टर 2 में 11,000 के आसपास एक्सपेंस किया था, जो कि कंपनी का सेल्स भी वहाँ पे बढ़ी हुई थी 13,000 के आसपास। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि पिछले ईयर टू ईयर देखेंगे तो कंपनी ने अपने खर्चे को कंट्रोल किया है, और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में कंपनी ने यहाँ पे उसी रेशियो में एक्सपेंस किया है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,000 के आसपास देख लेते हैं, 1,908 है, तो वहाँ से बढ़ के हो गया है 2,200 के आसपास। और पिछली बार कंपनी ने प्रॉफिट किया था 2,000 के आसपास, तो इस बार बढ़ के हो गया है 2,200। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर दोनों जगह यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि कंपनी ने अपने खर्चे को कंट्रोल किया है। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा विचार कर रहा है कि कंपनी यहाँ अपने खर्चे को कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो चलिए ईपीएस की बात कर ली जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएस में भी वही बात देखने को मिल रही है कि कंपनी का जो ईपीएस है बेसिक एंड डाइल्यूटेड, तो 1.6 से बढ़ के हो गया है 2.0, और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में यानी कि क्वार्टर 2 में देखेंगे 1.8 से बढ़ के हो गया है 2.0। तो ईपीएस में भी बढ़ते हुए ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ओवरऑल अगर रिजल्ट देखा जाए तो अपने एक्सपेंस यानी कि खर्चे को कम करके मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया है, और कंपनी प्रॉफिटेबल है। और अगर आप इस कंपनी को होल्ड करते हैं तो इतनी गिरावट के बाद भी कंपनी में अभी भी 1 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।